हेलो। आइए आज हम बहुत विशेष प्रकार की वस्तु के विषय में जानकारी कर रहे हैं और उस वस्तु से जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं भाई। इसी से जानकारी हम कर रहे हैं। उनमें जो क्वेश्चन हैं, जैसे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित करने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रिज्म से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं। देखो, आप प्रिज्म की बात कर रहे हैं, उस वस्तु का नाम क्या है, प्रिज्म। और प्रिज्म कैसे बनता है ये देख ही लेना, हम तो देख लेते हैं भाई कैसे बनता है प्रिज्म। देखो भाई, मेरे हाथ में ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म देखने से हमें कैसा लगता है कि तीन जगह से ये घिरा हुआ है। एक ये पृष्ठ है इसका घिरा हुआ, ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक इधर है और एक नीचे से। तीन समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति है। एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ ये है, देखो आप आराम से इस तरह से, और ये ऐसे नीचे है। तो तीन समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति और है कैसी, समांगी है, पारदर्शी है, ठीक है, समांगी पारदर्शी एक जैसा भाग है और तीन घिरा हुआ, तीन दो समतल पृष्ठों के बीच में ये वाला कोण है, देखो। तो एक आधार ये है, दो समतल पृष्ठ ये, तो घिरी हुई आकृति प्रिज्म कहलाती है। जब प्रिज्म पर कोई प्रकाशीय किरण डाली जाती है तो इधर से निकलेंगी। तो आधार ये है जहाँ से ये रखा हुआ है प्रिज्म, देखो वो आधार हो गया। अगर इसको हम घुमा दें इस तरह से तो ये आधार ये हो जाएगा, मतलब आधार इस तरह से हो जाएगा। पलट देते हैं तो हम, तो ये आधार कहलाएगा। इधर से किरण जाएगी तो इधर से निकल जाएगी, तो ये आधार कहलाएगा। तो कुछ सामने से 3 डायमेंशन दिखाई दे रही है, ये आकृति हमें 3 डायमेंशन दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसको ऐसे रखें तो ये प्रिज्म को कुछ इस तरह से मैं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन जितने हमने पढ़े हैं अभी देख रहे हैं, जैसे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की अपने अवयवी रंगों में विभाजित करने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म से प्राप्त रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, और भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों को यहाँ क्लियर कर लेते हैं। आपको सारे के सारे आंसर पता चल जाएगा, मैं एक एक करके इनको बताता जाऊँगा, आप अपनी नोट पर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करके देखो, हम प्रिज्म लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास आ गया ये प्रिज्म, ये प्रिज्म हमने बना लिया, ओके, ये प्रिज्म आपका बन गया। प्रिज्म पर हम प्रकाशीय किरण इधर से डालते हैं, तो आधार रहा, तो प्रकाशीय किरण यहाँ से निकलेंगी, ये हम जानते हैं। चलो, तो ये प्रिज्म पर आधार हमने प्रकाशीय किरण, श्वेत प्रकाशीय किरण डालना है, भी ध्यान रखेंगे, श्वेत प्रकाशीय किरण डालेंगे तो ये प्रकाशीय किरण क्या होगी, सीधी निकल जानी चाहिए। ये सीधी प्रकाशीय किरण निकल जानी चाहिए ऐसे करके, लेकिन ये सीधी नहीं जा रही भाई, यही खास बात होती है। तो ये प्रकाशीय किरण झुकने लगती है इधर की तरफ, जैसी पार जाती है वैसे आती है यहाँ पर इस तरह से। ये कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, मतलब सूरज वाला प्रकाश है, ध्यान रखेंगे। जब ये प्रकाशीय किरण गई तो ये ऐसे गई बाहर की तरफ, तो ये ऐसे निकलने लगती है, ये बात होती है इनके अंदर, ऐसे निकलने लगती है। ये चित्र को बनाना सीखिएगा भाई, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ही रखना है तुम्हें, चित्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप उससे बना सकते हैं, एक और लें यहाँ से, ऐसे करके। तो कुल मिलाकर हमने देखे हैं कि 7 रंग के प्रकाश हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रंगों में विभाजित कर देता है कौन, प्रिज्म। जब उसको श्वेत प्रकाश डाला जाता है प्रिज्म पर तो उसको 7 रंगों में विभाजित कर देता है। ये विभाजित करने वाली जो घटना है वो अपने अपने रंगों में विभाजित कर देता है। तो सबसे ऊपर जो रंग हमें प्राप्त होता है वो होता है लाल, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है बैंगनी। ये तो ये न्यूटन ने करके देखा था कि जब कोई किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो प्रिज्म के अंदर ये खास बात होती है कि वो 7 रंगों में विभाजित कर देता है, उसके अपने अवयवी रंगों में विभाजित कर देता। तो ये घटना जो कहलाती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश था, 7 रंगों में बांट दिया, तो बांटने वाली जो घटना है, अलग अलग रंगों में तोड़ने वाली जो घटना है वो कहलाती है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और सबसे ऊपर जो रंग प्राप्त हुआ है वो लाल। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब सबसे कम भटका है, जो लाइन थी, मेन लाइन तो ये थी, जाने का प्रकाश का रास्ता तो ये था, तो भटका तो देखो इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हटा है, ये वाला हटा है। और देखें सबसे ज़्यादा कौन हटा है, सबसे ज़्यादा बैंगनी हटा है, मतलब विचलित हुआ है, विचलन हुआ है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ है,
बैंगनी रंग के प्रकाश का हुआ है। और बाकी जो है बीच में रंग, उनका नाम हम अभी देते हैं। देखो उनका नाम लाल और ये बैंगनी। बैंगनी से ऊपर क्या हुआ, जामुनी। कौन सा, जामुनी, याद कर लीजिएगा। और ये फिर नीला, और ये फिर हरा, और ये फिर पीला, और ये फिर नारंगी। इस तरह से हमें एक क्या मिल जाता है, रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है, जिससे हम कहते हैं वर्ण क्रम, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेक्ट्रम। जो समूह प्राप्त हुआ है, रंगों का एक समूह प्राप्त हुआ, उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम। और ये जो घटना कहलाई, रंगों में तोड़ने वाली जो घटना कहलाई, वो कहलाएगी वर्ण विक्षेपण। सबसे ऊपर जो रंग प्राप्त हुआ है वो लाल, और सबसे नीचे वो हुआ है बैंगनी। इसको इंग्लिश में, इस वाले क्रम को कहते हैं हम इंग्लिश में विवग्योर। इसको बोलते हैं विवग्योर, VIV, ये वायलेट है, ये इंडिगो ब्लू, और ये विवग्योर GYOR। इसको हम इस तरह से कह रहे हैं। हिंदी में देखें, पहला पहला अक्षर उठा के देखते हैं तो ये लिखा जाता है वैजनी हपी नाला, वैजनी हपी नाला। ये हिंदी में क्रम है इसका याद करने का। और अगर इंग्लिश में देखते हैं तो आता है VIVGYOR। ओके, विवग्योर, इसकी स्पेलिंग को गलत कर दिया जाता तो आपसे सही भी करवाता है। एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, ये वर्ण क्रम प्राप्त हुआ है जिसको हम स्पेक्ट्रम करें। यहाँ विचलन कोण कितना हुआ, वो हुआ ये वाला हिस्सा विचलन। सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ, देखो यहाँ से चला तो ये बहुत कम विचलित हुई किरण, कौन सी, लाल, अपने मार्ग से। और सबसे ज़्यादा कौन सी हुई है, वो ये बैंगनी। इस तरह से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो आधार की ओर जो बनी है किरण वो कौन सी है, आधार की ओर कौन सी किरण चली है, बैंगनी। प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के शिखर की तरफ लाल है। अब हम देखते हैं दो हैं यहाँ पर, जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य जो सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, लाल रंग की है, लाल रंग के प्रकाश की। और सबसे कम किसकी होगी, फिर बैंगनी की होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ अपवर्तनांक की बात आती है। अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक किसका होता है, वो होता है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। मतलब वो सबसे ज़्यादा विचलन कोण भी हम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका हुआ, बैंगनी का। और सबसे कम किसका हुआ, वो लाल रंग का अपवर्तनांक होता है। ध्यान रखें, प्रकाश के लिए जो किसी कलर का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वो बैंगनी का होता है, और सबसे कम लाल रंग का होता है। परंतु तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे अधिक वो लाल रंग की होती है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इस तरह से हम यहाँ आपके पास समझ में आ गई होगी कि जब श्वेत प्रकाश, सूरज का प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रिज्म के अंदर ये खास बात होती है कि उस प्रकाश को वो 7 रंगों में विभाजित कर देता है। और सबसे आधार नीचे की ओर जो प्राप्त होता है, आधार की तरफ वो बैंगनी, और शिखर की तरफ, ऊपर की तरफ लाल प्रकाश। और इसको इंग्लिश में हम ये कहते हैं विवग्योर। वैजनी हपीला है हिंदी में शब्द है, ये विवग्योर इंग्लिश का शब्द है। तो एक एक करके क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। देखो आप नोट कर सकते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण। अपने अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश के अंदर इतने रंग होते हैं कि केवल न्यूटन ने केवल 7 रंग ही देख पाए थे। बहुत सारे रंग होते हैं, उन्होंने 7 रंगों का वो नाम दे पाए थे। वो समूह प्राप्त होता है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण क्रम या फिर वर्ण स्पेक्ट्रम। वर्ण क्रम या फिर स्पेक्ट्रम उसको कहा जाता है। जो समूह मतलब ये ग्रुप हमें प्राप्त हुआ है। नंबर 3 का क्वेश्चन है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। देखो आपतित किरण तो ये हुई और प्रिज्म से निकलने वाली कोण ये हुई, तो इस कोण का नाम क्या है भाई, विचलन कोण। क्या नाम है इसका, विचलन कोण नाम है इसका। सही है, ये कोण को आपतित किरण और निकलने वाली बीच के जो कोण बना है ये वाला, एक कला है विचलन कोण। नंबर 4, प्रिज्म से प्राप्त रंगों में सबसे अधिक विचलन कोण किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक विचलन कोण देखो बहुत बड़ा किसका हुआ, बैंगनी का हुआ। ठीक है,
नंबर 5, प्रिज्म के आधार की ओर कौन से रंग का प्रकाश प्राप्त होता है? बैंगनी का। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 6 प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे कम विचलन कोण किस रंग का होता है? तो सबसे कम किसका हुआ भाई? लाल रंग का हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 7, श्वेत प्रकाश के रंगों का अंग्रेजी वर्णक्रम क्या होता है? तो अंग्रेजी वर्णक्रम होता है कौन सा? विवग्योर। स्पेलिंग को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लें। ये बी कभी ये दे देता है, कभी इधर दे देता है, तो ये उल्टी सीधी स्पेलिंग भी करके दे देता है आपको। तो आपको जो सही याद हो वो भी लिख सकते हैं। अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्राप्त हिंदी वर्णक्रम क्या होता है? तो वो होता है बैजनी हपीनाला। वै से मतलब बैगनी, जा से मतलब जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से बैजनी हपीनाला इसको हम कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्राप्त रंगों के समूह में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? किस रंग की होती है? किसकी होती है भाई, बताओ? सबसे अधिक, ये पेन चल नहीं रहा, सबसे अधिक किसकी होती है भाई? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न ये वाला जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिज्म से प्राप्त रंगों के समूह में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? तो बताएंगे हम बैंगनी रंग की होती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग के लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक किस रंग के लिए होता है? तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन हर बार आता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला किस रंग के लिए होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक? वो होता है बैंगनी रंग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, कांच का अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग के लिए होता है? तो वो होता है भाई लाल रंग के लिए। इसी तरह का अगर कोई वीडियो और भी आपको सही लगता है कि ये बार इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे बताइए। छोटे क्वेश्चन जो है हम बना करके दे रहे हैं और इनमें से ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।